10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला भाग हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है, कक्षा 10 की 10 छात्रों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, इस प्रश्न के सहायक समीकरण बनाने हैं और फिर उनमें उनको ग्राफीय विधि से हल करके x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब प्रथम शर्तानुसार प्रश्न की प्रथम लाइन में ही हमसे कहा गया है कि गणित की पहली प्रतियोगिता में 10 बच्चों ने भाग लिया और 10 बच्चे लड़के और लड़के दोनों ही थे। तो x धन y बराबर 10, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्तानुसार जो लड़कियां थी वो लड़कियों की संख्या कितनी थी, लड़कों से 4 अधिक। तो लड़कियों की संख्या हमने मानी है y और लड़कों की संख्या हमने मानी है x। अब आप बताइए कि 4 हम किस में प्लस करें, y में प्लस करें या x में प्लस करें। देखिए, जब लड़कों की संख्या कम है इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, तो दोनों बैलेंस हो गए। ये है समीकरण नंबर 2। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर गलत करके आते हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 से x और y के कुछ मान प्राप्त करेंगे और उनको हम ग्राफ पर शो करके इसका हल ज्ञात करेंगे। अब इसमें हम y के मान रखते जाएंगे और x के मान ज्ञात करेंगे। देखिए, यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो हम x का मान 10 प्राप्त होगा, क्योंकि 10 ऋण 0 बराबर 10। तो बहुत दूर दूर हो जाएंगे दोनों। यदि हम y का मान 1 लेते हैं तो हम x का मान 9 प्राप्त हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9। यदि हम y का मान 2 लेते हैं तो x का मान हमें 8 प्राप्त होगा, वो भी बहुत दूर दूर रहेगा, 2 और 8। फिर यदि हम y का मान 4 ले लें तो y बराबर 4 लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 10 ऋण 4 बराबर हो जाएगा 6। तो यहां पर हमने लिया है y बराबर 4, तो 10 बराबर हमें मिला है 6। फिर यदि हम y बराबर 5 ले लें तो हमें x बराबर हो जाएगा 10 ऋण 5 बराबर 5। तो y बराबर भी 5 और x बराबर भी 5 है। फिर यदि हम y बराबर ले लें, 4 हो गया 5 हो गया 6 ले लेते हैं, 6 लिया तो x बराबर हो जाएगा 10 ऋण 6 बराबर हो जाएगा 4। तो y बराबर 6 और x बराबर हो जाएगा 4। इस तरह से ये समीकरण 1 की टेबल तो तैयार हो गई। अब हम समीकरण 2 के लिए टेबल तैयार करते हैं। तो समीकरण 2 हमारा था y बराबर x धन 4। इसके लिए भी हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं। ये x और ये y। अब देखिए, यहां पर x का मान जितना भी लेंगे y का मान उससे 4 ज्यादा आएगा, तो ये तो वैसे भी पास में है। हम x बराबर 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो x बराबर 0 लेने पर तो y बराबर हो जाएगा 0 धन 4 बराबर 4। तो x बराबर 0 और y बराबर 4। फिर हम x बराबर 1 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 1 + 4 = 5। तो x बराबर 1 और y बराबर 5। फिर x बराबर हमने ले लिया 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 + 4, तो ये हो जाएगा 6।
तो x बराबर 2 और y बराबर 6, ये हमने इसके मान भर दिए। अब हम इनको ग्राफ में बनाएंगे। पेपर ले लिया है, इसको बीच में से x और y अक्ष बना लेंगे इसमें हम। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। यहाँ पर नीचे साइड y नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर -y, और बाईं ओर x नेगेटिव और दाईं ओर x पॉजिटिव। और यहाँ पर बीच में होता है मूल बिंदु। अब जो 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, इनमें हम भर देते हैं 1 2 3, पॉइंट रखते जाएंगे, 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह से ऊपर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और भी ऊपर ले सकते हैं। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं और ये y अक्ष हम यहाँ लिख देते हैं। 7, यहाँ पर 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा अब इस तरफ लिख दे रही हूं मैं, 8 और 9। और यहाँ पर ये हो जाएंगे x के -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हमने ले सारणी को हम एक छोटे पेज में उतार के फिर बनाते हैं। तो ये फर्स्ट वाले का है हमारा x और ये y। समीकरण 1 के लिए है ये 6 और 4, 5 और 5, 4 और 6। आप लोग जब ये वीडियो देखें थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, फुल स्क्रीन पे देखें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और समीकरण 2 के लिए है हमारा x और ये y 0 4 1 5 2 6। समीकरण 1 के लिए पहले हम लाइन बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो x है 6 और y है 4, ये 6 है। अब इसी के ऊपर जाएंगे तो हमें y बराबर 4, ये यहाँ पर मिल गया। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 और 4। फिर दूसरा पॉइंट है 5 और 5, तो ये 5 की लाइन गई यहाँ से, ये सीधी यहाँ मिल गई। तो ये है 5 और 5। फिर तीसरी है 4 और 6, तो ये 4 की लाइन गई और ऊपर मिल गई हमें 6 की लाइन। तो ये है 4 और 6। इस लाइन को हम सीधा खींच देंगे। ये हमारी सीधी रेखा बन गई। अब समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं हम। समीकरण 2 के लिए है x बराबर 0 और y बराबर 4। तो 0 तो सबका यहीं पर रहेगा, y बराबर 4, तो ये हो जाएगा 0 और 4। फिर है x बराबर 1 और y बराबर 5। x बराबर 1, y बराबर 5, ये है 1 और 5। x बराबर 2 और y बराबर 6, तो ये 2 है और ये यहाँ पर है 6, तो ये हो जाएगा 2 और 6। अब हम इस लाइन को भी खींच देंगे। इन तीनों बिंदुओं को मिला के एक सीधी रेखा बना देंगे। तो ये बन गई हमारी रेखा। अब देखिए ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है हमें, यहाँ पर है प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये y पर गया है 7 की लाइन में और x पर आया है ये 3 पर। तो ये जो हमें प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 और 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, इसको हमने नाम दे दिया P, और ये हमारा आंसर। और अब जो हमने लाइन बनाई थी समीकरण की, इन पे हम समीकरण के नाम भी लिख देंगे।
ये पहला वाला है x धन y बराबर 10 और दूसरा वाला है y बराबर x धन 4। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके नंबर कट सकते हैं यदि आप ये शो नहीं करेंगे। और ग्राफ में ये काटा पीटी बिल्कुल नहीं चलेगी, आप पहले से ही थोड़ा सा बढ़ा लें इसको। तो हमने सब कुछ शो कर दिया है ग्राफ में। आपको ये 4-5 चीज जरूर शो करनी है। मूल बिंदु, x अक्ष, माइनस x, y अक्ष प्लस और माइनस y, ये पूरे हमें भले ही काम में नहीं आएंगे पर ये हमें शो जरूर करना है। और ये दोनों तीनों तरफ से बंद होने चाहिए। ये जो लाइन बनाई है हमने, इन पर हम समीकरण के नाम भी लिखेंगे और जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है यही हमारा है आंसर। तो अब जो हमने इसके लिए तैयार किया था इसमें हम लिख देंगे आंसर। ये आंसर की लाइन आप लोग जरूर लिख कर आए जो हमने किया है। अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 7 होगी। ये जो 3 और 7 मिला है यही। अब देखिए हम इनका स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। 7 और 3 10 होते हैं, कुल विद्यार्थी थे 10। फिर लड़कियां लड़कों से 4 अधिक थी तो 7 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएंगे 4। तो बस स्पष्टीकरण भी हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर एकदम सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।